आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत। तो देखते हैं, वस्तुओं को रगड़कर अवशोषित किया जा सकता है। मतलब कि स्थिर विद्युत का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी पेन या रॉड या कंघे को रगड़कर और उसमें आप छोटे कागज के टुकड़ों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे स्थिर विद्युत तो जो होती है यानी कि वो आकर्षित होती है, तब जाके वो कागज आसानी से उस कंघे पर चिपक जाते हैं। ठीक है, अब पहली हेडिंग देख लेते हैं, घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन। ठीक है, तो घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं। जब हम घर्षण क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी चीज को रगड़ते हैं, उसमें क्या होता है, घर्षण उत्पन्न हो जाता है, तब जाके उसमें विद्युत आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। जो आवेश किसी विद्युत की सतह पर स्थिर रहता है अर्थात गति नहीं करता, स्थिर विद्युत आवेश कहलाता है। मतलब कि जो विद्युत एक जगह रुककर अपनी क्या करता है, क्रिया करता है और वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचता, उसको हम स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, आवेशों का प्रकार। सामान्य प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं। जो सामान्य प्रकाश के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकाश के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए, ये हमने आपकी क्या ली है, चुंबक ली है। ठीक है, यानी कि मैग्नेट, आपको नहीं दिख रहा, ये हमने आपकी क्या ली है, मैग्नेट ली है। ये क्या है आपकी, मैग्नेट। अगर ये समान धन की है, मतलब कि समान आवेश की है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग आवेश की हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तु की ओर आकर्षण। ठीक है, अनावेशित वस्तु का अनावेशित वस्तु की ओर आकर्षण। तो प्रति आकर्षण वस्तु के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण है। क्या है, जब हम कोई भी आवेश लेते हैं और उसका जो प्रति आकर्षण होता है वो उसका निश्चित प्रमाण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है, घर्षण द्वारा दो वस्तुओं के समान परिणाम के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति। विपरीत आवेशों की उत्पत्ति देखनी है कि वो कैसे अपना आवेश प्रकट करता है। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से अवशोषित हो जाते हैं। मैंने आपको बताया, कंघा और अगर हम पेन को किसी चीज से रगड़ते हैं, अपने बालों से रगड़ते हैं या रेशमी मखमली कपड़े से रगड़ते हैं, तो उनमें आवेश क्या होता है, यानी कि घर्षण उत्पन्न होता है। और उसको जब हम किसी चीज से चिपकाते हैं, या बलून ही ले लीजिए, अगर बलून को हम ऐसे करके बालों से रगड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसमें दीवार पे चिपका देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी घर्षण उत्पन्न हो जाता है, तब जाके ये क्या होता है, आवेशों से अवशोषित हो जाता है और ये अलग अलग तरीके से अपना कार्य को करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग, सुचालक यानी विद्युत चालक व कुचालक विद्युत रोधी। जो सुचालक होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत चालक होते हैं, और कुचालक क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। वे पदार्थ जिनमें ऐसे होकर विद्युत आवेश प्रभावित होता है विद्युत चालक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई तार लिया और हमको क्या करना है, इसमें विद्युत डालनी है। क्या डालना है, विद्युत।
विद्युत डालना है, तो अगर तार होगा, इसमें हम तार का प्रयोग किसका कर रहे हैं, तांबे का, है ना, एल्यूमिनियम का और सिल्वर का, तो ये क्या कर रहे हैं, अगर हम चालक को यानी कि विद्युत को भेज रहे हैं तो ये जो करंट है वो इसके अंदर पहुंचेगा, ठीक है, करंट इसके अंदर पहुंचेगा, तो वो हो गया आपका सुचालक, ठीक। इसी तरीके से वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रभावित नहीं होता है, विद्युत रोधी कहलाती है। मैंने अभी आपको समझाया कि हमने क्या किया, एक तार लिया और उसको हमने विद्युत में लगाया, और हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक की चीज या लकड़ी की चीज यहाँ लगाई और यहाँ से करंट पहुंचा, तो करंट यहाँ तक रहेगा पर यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। तो ये क्या हुआ, यानी कि इसने विद्युत को वहीं रोक दिया, यानी इसने करंट को वहीं रोक दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, विद्युत रोधी, यानी कि ये कुचालक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बेटा, आपके कुचालक कहलाते हैं। और कुचालक के रूप में कौन कौन होते हैं, जैसे प्लास्टिक, थर्माकोल, कपड़ा और आपके रबर, और क्या हो गया, लकड़ी का टुकड़ा, ये सब क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, जिससे हम करंट वगैरह से बच भी सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आकाशीय विद्युत यानी कि तड़ित। आपने आकाशीय विद्युत के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। जब मौसम खराब होता है, बारिश होती है, बादल होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत तेजी से गरजने लगते हैं, और जब वो बहुत तेजी से गरजने लगते हैं तो क्या होता है, उसमें बिजली उत्पन्न होती है, उसमें इतना धनावेश बढ़ जाता है कि बिजली गिरने लगती है, और बिजली की जो दशा होती है, यानी कि वो कैसी होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी जाके गिरती है, और उसको क्या करते हैं, जब वो बाहर नीचे किसी पेड़ पे गिरती है तो वो पेड़ भी जलकर राख हो जाता है। तो बादल में विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित यानी कि आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। आपने बिजली का प्रभाव तो सुना ही होगा कि हम कहते हैं कि काली चीजों को लेके मत जाओ बाहर, और ये चीजें सब क्या कहलाती है, ये आपकी बिजली गिरने का कारण भी हो सकता है। अगर बिजली काली चीजों को देखती है तो वो जल्दी से गिरने से हो जाती है। तड़ित आघात, ठीक है, चालक, यानी तड़ित आघात चालक। ये आपका क्या है, चालक। ठीक है, ये आपका चालक। तो तड़ित आघात से बचने के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जब बिजली गिरने की आशंका हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो लंबे घर होते हैं उनके आसपास खड़ा नहीं होना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब बिजली सीधे गिरती है तो पेड़ गिर जाता है, और गिर जाता है तो वो हमारे लिए सुरक्षा का स्थान नहीं होता है। तो ये बिजली जब गिरती है तो हमको एक ऐसे सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए जहां पे बिजली गिरे और हमें कोई भी नुकसान ना हो। हमें लंबी इमारतों के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, हमें ब्लैक कलर का छाता यानी कि काले रंग की
वस्तुओं को दूर रखना चाहिए, जिससे कि अगर हम अपने छत पे भी हम अपने सर के ऊपर लगाते हैं तो उससे भी चांसेस होते हैं। घरों की जो टीवी की छतरियां होती है उनको भी हमें छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी आभा बनता है किसका, विद्युत का। तो ये सब हमारे बचत के वो है आपके उपाय। और ये तो आपने जान ही लिया कि विद्युत होता क्या है, स्थिर विद्युत क्या कहलाती है। ये जो घर्षण से उत्पन्न होती है उसी को हम स्थिर विद्युत भी कहते हैं। ठीक है, अब ये अभ्यास प्रश्न पर निम्नलिखित सही विकल्प कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो किसको नहीं किया जा सकता, लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, किसको, लकड़ी के टुकड़े को आप नहीं कर सकते। आपके बहुविकल्प दिए, एवोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर क्या होता है, एवोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न होता है। समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है, क्या होता है, प्रति आकर्षण बल होता है समान प्रकार के आवेशों। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाया जाता है। तड़ित चालक किससे बनाया जाता है, तांबा से बनाया जाता है। ठीक है, जो कि आपके आसमान से जो बिजली गिरती है उसी से, को बनाने के लिए किससे बनाया जाता है, तांबा से। तो ये आपके बहुविकल्पीय हुए। अब हम चलेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान करेंगे। ठीक है, एवोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर फलालेन पर धनावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, हम किसी चीज को रगड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें धनावेश ही उत्पन्न होगा। वस्तुओं के आवेशित होने पर निश्चित प्रमाण डैश क्या होते हैं, प्रति आकर्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए डैश चालक का उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, तड़ित चालक का उपयोग करते हैं। तो आपके रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। अब चलते हैं, निम्नलिखित सही गलत कीजिए, निम्नलिखित सही गलत कीजिए। तो घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, सही है आंसर आपका। विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है, सही है आंसर इसका। ठीक है, तड़ित आघात से मिट्टी की ऊर्जा शक्ति घटती है, तो हाँ, उसकी ऊर्जा शक्ति घटती है। फिर चलते हैं, सही मिलान कीजिए, स्तंभ का से स्तंभ खा को मिलाते हैं। तो का है तड़ित चालक, तड़ित चालक का क्या होता है, तड़ित आघात से सुरक्षा, प्रतिकर्षण आवेशन की निश्चित पहचान, प्रेरण आवेशन, घर्षण आवेशों का स्थानांतरण। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का क्या हो जाएगा, आ से मिला देंगे, आवेशों का नामकरण। अब चलते हैं आपके प्रश्न उत्तरों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में पूछ रहा है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6, स्थिर विद्युत प्रेरणा को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं,
जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूसरे सिरे पर आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7, तड़ित से होने वाली हानियां एवं लाभ लिखिए। तो आपका आंसर है तड़ित से होने वाली हानियां व लाभ। तो पहले हानि देख लेते हैं। भवनों, पेड़ों, जीव जंतुओं पर घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि तड़ित इन्हें जला देती है। अगर आकाश से जब बिजली गिरती है तो क्या होता है, वो जला देता है। ठीक है, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो जीव जंतु हो। लाभ क्या है, तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन से परिवर्तित कर देती है। ओजोन सूर्य से आने वाले घातक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। मतलब कि जो हानिकारक किरणें होती है उससे हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है। तो घरों में कुछ लोग बिजली से बचने के लिए क्या प्रबंध करते हैं, तड़ित आघात से बचने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे तड़ित चालक कहते हैं। तड़ित चालक धातु की लंबी तथा मोटी पतली पत्ती होती है। यह पत्ती सामान्य रूप से तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है, जो भवन के सबसे ऊंचे सिरे से प्रारंभ होकर नीचे पृथ्वी के अंदर तक जाती है। सबसे ऊंचे सिरे से जाकर पृथ्वी के अंदर तक जाती है। पत्ती का ऊपरी सिरा त्रिशूल के आकार का होता है, जो कि कैसा होता है, बिल्कुल पतला होता है। यह त्रिशूल भवन के सबसे ऊंचे भाग पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, सबसे ऊंचे भाग पर लगाया जाता है। पत्ती का पृथ्वी के अंदर वाला सिरा धातु की एक प्लेट से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो उसका सिरा होता है वो धातु की प्लेट से जोड़ दिया जाता है। यह आपका बचने का उपाय है। आपके इसके क्वेश्चन आंसर खत्म हुए। थैंक यू बच्चों।